आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। आदाब, देश लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं सहल कुरैशी। देश में क्या अब संविधान का कोई महत्व नहीं रह गया है? क्या देश को हिंदू मुस्लिम की लड़ाई से आगे बढ़ाकर अब अमीर गरीब की खाई को बढ़ाने का काम किया जा रहा है? क्या एक सोची साझी रणनीति के तहत गरीबों के आशियाने उजाड़े जा रहे हैं? कहीं मस्जिदों पर बुलडोजर तो कहीं गरीब हिंदुओं के मकानों पर भी बुलडोजर। गुजरात में गरीब हिंदुओं के मकान तोड़े जाने की खबर के बीच आज जयपुर में खुद की जमीन पर बनी नूरानी मस्जिद पर बुलडोजर चला दिया गया और यह खबर आई सुबह सुबह। जयपुर के वीआईपी क्षेत्र मालवीय नगर स्थित नंदपुरी में वर्ष 1981 में निर्मित नूरानी मस्जिद को महज 3 दिन का नोटिस देकर आज सुबह सुबह ध्वस्त कर दिया गया, शहीद कर दिया गया, बुलडोज कर दिया गया। इसी बीच मस्जिद कमेटी का कहना है कि यह मस्जिद वर्ष 1981 में जेडीए यानी कि जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा स्वीकृत सोसाइटी से भूमि खरीद कर बनाई गई थी। उनके अनुसार पूरे क्षेत्र में यह एकमात्र बड़ी मस्जिद है जहां आसपास के मॉल, कंपनियों और विभिन्न संस्थानों के कार्यरत मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज अदा करने आते रहते हैं और इस मस्जिद को आज सुबह शहीद कर दिया गया। मस्जिद कमेटी ने जेडीए की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा है कि पिछले 45 वर्षों से यहां नियमित रूप से नमाज अदा की जा रही है। कमेटी के अनुसार वर्ष 1994 में मस्जिद से संबंधित लीज के दस्तावेज भी जेडीए को दे दिए गए थे, सौंप दिए गए थे, जमा करवा दिए गए थे जेडीए में। कमेटी का कहना है कि यदि मस्जिद अतिक्रमण थी तो इतने वर्षों तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। उन्होंने सवाल उठाया कि अब अचानक इसे अतिक्रमण बताकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई क्यों कर दी गई, इसके पीछे की वजह आखिर क्या है। क्योंकि नोटिस के फौरन बाद मस्जिद कमेटी ने प्रशासन से अपील भी की थी कि यदि सड़क चौड़ीकरण आवश्यक है तो मस्जिद का कुछ हिस्सा ले लिया जा सकता है, लेकिन नमाजियों के लिए शेष भाग सुरक्षित रखा जाना चाहिए था। उनका कहना है कि यदि पूरी मस्जिद हटा दी गई तो क्षेत्र के मुस्लिम समुदाय के सामने नमाज अदा करने का गंभीर संकट खड़ा हो जाएगा। आप सोचिए, अगर मस्जिद ही नहीं है, क्योंकि आजकल का तो माहौल ये बना दिया गया और ये कहा जाता है कि अगर नमाज पढ़नी है तो मस्जिद में पढ़े। अब कोई मुसलमान घर में भी नमाज पढ़ रहा होता है तो हमने कई मामले देखे किस तरीके से उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। अब ऐसे में आप मस्जिदों को भी इस तरीके से तोड़ देंगे, शहीद कर देंगे, तो आखिरकार मुसलमान नमाज कहां पढ़ेगा? ऑफिस में अगर नमाज पढ़ेगा तो किसी शरारती तत्व ने अगर उसका वीडियो बना लिया, उसके बेचारे के खिलाफ एफआईआर भी होगी, उसको अपनी जॉब से भी हाथ धोना पड़ेगा। यानी मुसलमानों के लिए जानबूझकर हालात को तंग किया जा रहा है। साथ ही कमेटी ने मांग की है, और ये मांग अब तो कोई मायने नहीं रखती, ये उसी वक्त जब नोटिस आया तब ये मांग की गई थी कि यदि मस्जिद को हटाना जरूरी है तो जेडीए इसी क्षेत्र में वैकल्पिक भूमि उपलब्ध कराए ताकि स्थानिक लोग जो है वो अपनी धार्मिक गतिविधियां जारी रख सके। यानी मस्जिद कमेटी ने यह तैयारी भी दिखाई कि अगर आपको सड़क चौड़ी करने के लिए अगर मस्जिद की जगह चाहिए तो सरकार को होना चाहिए, जेडीए को होना चाहिए कि वो इतनी की इतनी जगह मस्जिद के लिए उसी इलाके में कहीं पर दे दे ताकि वहां पर लोग अपनी नमाज अदा कर सकें। वहीं इसमें मुस्लिम पक्ष की बड़ी लापरवाही भी सामने आई है। सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद नदीम ने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा है कि कभी कभी अपने आप पर ही इतना गुस्सा आता है और अपने लोगों पर भी कि क्या ही कहा जाए। 10 दिनों से जयपुर की नूरानी मस्जिद की कमेटी से पूछा जा रहा है कि केस का स्टेटस क्या है, पेपर दो, हम देख रहे हैं, कोर्ट में केस है। सरकार तो पूरी दुश्मनी के साथ लगी हुई है। शनिचर की सुबह जब उस दिन और अगले दिन कोर्ट बंद है तब नोटिस चस्पा कर दिया गया डिमोलिशन का। उसके बाद कमेटी ने बुलाकर पेपर दिए तो मालूम चला कि वक्फ ट्रिब्यूनल में केस किया है, कोई स्टे पिटीशन नहीं है। यह सबसे बड़ी लापरवाही यहां पर मुस्लिम पक्ष की, मस्जिद पक्ष की नजर आ रही है।
आगे नदीम ने लिखा है, बाकी विधायक और गणमान्य कंपनी दुआ करके रात में चली गई। भाई हम लोगों ने पिटीशन ड्राफ्ट की। 10 बजे कोई रजिस्ट्रार से लेकर हाईकोर्ट के जज के घर के चक्कर काट रहे हैं। उधर सुबह 5 बजे से बुलडोजर पहुंच गए मस्जिद को शहीद करने के लिए। उनका जुल्म उरूज पे है, फिर भी हम अक्ल के नाखून लेने को तैयार नहीं हैं। ये कहना है एपीसीआर के मोहम्मद नदीम का। एपीसीआर वो संस्था है जो देश भर में जहां पर भी, जहां कहीं भी मसाजिदों को, मज़ारात को, मकानात को बुलडोज किया जाता है तो एपीसीआर उनकी लड़ाई अदालतों में लड़ता है। उधर जयपुर में प्रशासन की तरफ से मंदिर के ढहाए जाने की भी खबरें सामने आ रही है और ये कहा जा रहा है कि सड़क चौड़ीकरण के लिए मंदिर भी ढहाया गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वो मंदिर मस्जिद की तरह ही खुद की खरीदी हुई जमीन पर बना था या सरकारी जमीन पर बना हुआ था? वैसे सरकार की नीति साफ है, एक मंदिर तोड़ो और बदले में 10 मस्जिद और मज़ारात को शहीद कर दो। 2014 के बाद से देश में इसी नीति पर सरकार काम कर रही है। देशवासियों को इसके बारे में जरूर सोचना चाहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस पर कमेंट करें, लाइक करें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमने हमारा नंबर दे रखा है। ये जो खबरें हम आपको दिखाते हैं, जो गोदी मीडिया इन खबरों को दबा देता है, वो खबरें हम आप तक पहुंचाते हैं। इसीलिए हमें आपके सहयोग की, समर्थन की सख्त जरूरत है। इस नंबर के जरिए हमारा ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें, समर्थन करें और इसके अलावा ज्वाइन बटन दबाकर आप सीधे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम एक मुहिम चला रहे हैं कि 1 महीने के अंदर हमें कम से कम 50 लोगों को हमारे साथ जोड़ना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, इस लिंक पर क्लिक कर आप सीधे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। जय भारत, जय हिंद। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।